एक ऐसा देश जहां गार्बेज फेंकने का भी टाइम टेबल होता है, जहां च्युइंग गम के डिब्बे में एक मिनी बुक मिलती है और जहां लंच बॉक्स में एक धागा खींचने से खाना गर्म हो जाता है। और यहाँ की स्टेशनरी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें देखकर आप शॉक हो जाओगे। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा 15 ऐसे फैक्ट्स और प्रोडक्ट्स जो तुम्हारे जरूर काम आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। आज का एम रहेगा 1000 लाइक्स का। स्टार्ट करते हैं एक ऐसी वेस्ट से जो बिल्कुल गेमिंग पीसी की तरह है। इसका नाम टोर्नेडो वेस्ट है और इसे खास तौर पर गर्मी के लिए बनाया गया है। जैसे ही आप इसे पहनोगे तो पीछे लगे छोटे छोटे फैन हवा को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। मतलब आप कितनी भी धूप में निकलो, ये अंदर का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखने में मदद करती है। इसे खास तौर पर समर सीजन के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं एक ऐसी चप्पल की जो तुम्हें कभी किसी भी तरफ मुड़ने नहीं देगी। नॉर्मली जब आप अपने घर आते हो तो चप्पल सीधी रखनी पड़ती है, लेकिन बाहर देशों में एक स्पेशल स्लीपर है जिसे दोनों दिशाओं से पहना जा सकता है। मतलब जिस साइड से आओ उसी साइड से पैर डाल दो, चप्पल खुद फिट हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसका डिजाइन ऐसा है कि पैर रखने के बाद ब्लड सर्कुलेशन भी नेचुरली बेहतर होता है। अब इसे बनाने वाला कौन है और उसे मुड़ने में क्या तकलीफ है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जापान स्टेशनरी के मामले में जेन्युइनली अलग लेवल पर है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पेंसिल निकाली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। इसका नाम है फॉरएवर पेंसिल। इस पेंसिल की पॉइंट मेटल से बनी होती है, जिससे इसे शार्प करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल की तरह ही है, जिसे इरेजर से रब भी कर सकते हो। मतलब जो काम एक नॉर्मल पेंसिल करती है वही काम ये पेंसिल भी कर सकती है। लेकिन जो मुझे इनकी स्टेशनरी में सबसे यूनिक चीज लगी वो है ये स्टेपलर। ये ऐसा स्टेपलर है जिसमें किसी पिन की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी रिफिल की। ये स्टेपलर पेपर में एक छोटा सा होल करता है, फिर उसी हिस्से को फोल्ड करके पेपर्स को इतनी मजबूती से जोड़ देता है कि खुलने का सवाल ही नहीं। जब ये छोटी सी बैटरियां खत्म हो जाती हैं, तो हमें दूसरी बैटरियां खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन जापान में एक ऐसी बैटरी है जिसमें खुद एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगा होता है। मतलब जब बैटरी खत्म होगी तो उसे चार्जर में लगाओ, 2 से 3 घंटे में वापस बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इसको हजारों बार रिचार्ज कर सकते हो। मतलब ये छोटी बैटरी सिर्फ एक बार खरीदो और ये सालों तक काम करेगी। और इसका एक सबसे अच्छा फीचर जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है, क्योंकि ये बैटरियां लैंडफिल में नहीं जाती। अब जापान इतना स्मार्ट हो ही गया है तो इनके लंच बॉक्स भी कम नहीं है। इनके लंच बॉक्स में एक स्पेशल फीचर होता है जिससे आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपका खाना बिल्कुल गर्मा गर्म मिल जाता है। ये लंच बॉक्स देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके साइड में एक धागा लगा होता है। जैसे ही तुम उस धागे को खींचते हो, बॉक्स के अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 से 3 मिनट में तुम्हारा खाना बिल्कुल फ्रेश और गर्म हो जाता है। ये प्रोडक्ट खास तौर पर ऑफिस वर्कर्स और ट्रेवलर्स के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें कहीं भी अपना खाना बिल्कुल फ्रेश और गर्म मिल सके। मुझे तो ये लंच बॉक्स काफी पसंद आया। बाकी दुनिया में कन्वीनियंस स्टोर्स का मतलब होता है चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स। लेकिन जापान के 7-Eleven जैसे मार्ट्स में जाओ तो तुम्हारी पूरी न्यूट्रिशन की जरूरत भी पूरी हो सकती है। यहाँ सलाद से लेकर प्रोटीन रिच फूड्स तक सब कुछ मिलता है। हर चीज कैलकुलेटेड कैलोरीज के साथ मिलती है। और अगर तुम डाइट पर हो तो कोई भी आइटम उठा लो, उसके ऊपर एग्जैक्ट प्रोटीन, विटामिन और कैलोरीज लिखी होती है, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम क्या खा रहे हो। और हमारे यहाँ के मार्ट्स में अगर हम एक चीज लेने जाते हैं तो पता नहीं कैसे, लेकिन उसके साथ 3 से 4 चीजें और उठाकर ले आते हैं। जापान की उसी मार्ट की शेल्फ पर एक और चीज नोटिस करोगे, यहाँ जो स्नैक पैकेट में दिखता है एग्जैक्टली वही अंदर मिलता है। एग्जैक्ट सेम शेप और सेम साइज। अब ये कोई रूल्स या पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वहाँ की कंपनियां लोगों से ज्यादा डरती है। जब ये कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, तो वो ये दावा देती है कि जो पैकेट पर है वही अंदर भी मिलेगा। अगर पैकेट पर जो दिखाया वो अंदर नहीं मिला तो कंज्यूमर का ट्रस्ट टूट जाएगा, और वहाँ ट्रस्ट टूट जाए तो सेल्स पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जो दिखाओ वही दो, यही रूल वहाँ की कंपनियां खुद से फॉलो करती हैं। जापान में जब लोग बबलगम खरीदते हैं तो पैकेट के अंदर एक छोटी सी पेपर बुक मिलती है। क्यों? क्योंकि बबलगम खाने के बाद कई लोग उसे कहीं भी चिपका देते हैं, बेंच के नीचे, दीवार पर या सीट पर। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन उन्होंने एक छोटी सी बुक पैकेट में देना शुरू कर दिया। इनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हर पैकेट में वेस्ट पेपर दो, ताकि कोई भी बबलगम खाने के बाद उसे उस पेपर में रैप करके डस्टबिन में फेंक सके। वो नहीं चाहते कि उनकी कोई भी जगह गंदी या खराब दिखे। वैसे अगर आप भी बबलगम खाकर उसे कहीं भी फेंक देते हो या कहीं भी चिपका देते हो तो ये काफी गलत बात है, क्योंकि हमारी नन्ही सी चिड़िया उसे खाना समझकर खाने की
कोशिश करती हैं और इससे उनके मुंह में वो गम चिपक जाता है और ये गम इतना खतरनाक हो सकता है कि उसकी वजह से उनकी जान भी चली जाए। तो आप भी इस पेपर वाले ट्रिक को जरूर यूज करें, भले ही आपके बबल गम के पैकेट में ये पेपर बुक मिले या न मिले। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे जापान के सिग्नल्स की लगी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन लाइट नहीं ब्लू लाइट होती है। पूरी दुनिया में सिग्नल्स के कलर ज्यादातर रेड, येलो और ग्रीन होते हैं, लेकिन जापान में ब्लू सिग्नल का मतलब गो होता है और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन भी है। जापान की ओरिजिनल लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए एक ही वर्ड था, आओ। मतलब वहाँ के लोगों के लिए पहले ये दोनों अलग कलर्स नहीं थे। जब मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम आया तो सिग्नल ग्रीन था, लेकिन लोगों के लिए वो आओ था, मतलब ब्लू। तो जापान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अगर लोग इसे ब्लू कह रहे हैं तो इसे ब्लू लाइट ही रखो, और आज वहाँ का ट्रैफिक सिग्नल ऑफिशियली रेड, येलो और ब्लू है। और जब बात आए वेस्ट मैनेजमेंट की, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक लेसन हो सकता है। जापान में कचरा फेंकने का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है। मतलब मंडे को प्लास्टिक, ट्यूसडे को ऑर्गेनिक वेस्ट, वेडनेसडे को रिसाइक्लेबल मटेरियल। ऐसे ही हर दिन अलग कैटेगरी का कचरा वहाँ फेंका जाता है और लोग इसे फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर तुम गलत दिन गलत कचरा डालोगे तो पूरी सिस्टम अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए वहाँ लोग सिर्फ सफाई की उम्मीद नहीं करते, बल्कि उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी खुद उठाते हैं। अब जापान की तारीफ तो बहुत कर ली, लेकिन वहाँ के लोग बस एक चीज से इतने ज्यादा चिपके रहते हैं कि उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसी में निकल जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फोन को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी नहीं, खाना खाते वक्त, चलते वक्त, घर जाते वक्त बस फोन देखते रहते हैं। अब वहाँ के इंजीनियर्स तो खाली बैठे थे, उन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया और एक वाटरप्रूफ फोन कवर बना दिया। इसमें फोन डालो, स्क्रीन को बंद करो और फिर चाहे जितनी देर तक नहा लो, गाने सुन लो और यहाँ तक कि वीडियो भी देख लो। लेकिन मैं YouTube वीडियोस की बात कर रहा हूँ, सब कुछ पूरी तरह सेफ रहता है। ये प्रोडक्ट सुनकर हंसी आती है, लेकिन ये एक रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन है। अब एक गैजेट की बात करते हैं जो सच में काफी काम की चीज है, खासकर बड़े लोगों के लिए जिन्हें झुकने में तकलीफ होती है। वहाँ एक स्पेशल गैजेट बनाई गई है सिर्फ मोजे पहनाने के लिए। इसमें बस अपना पैर डालो, गैजेट को हल्का सा पुश करो और मोजा खुद ब खुद पैर में स्लिप हो जाता है। ऑफिस वर्कर्स भी इसे इस्तेमाल करते हैं जब वो जल्दी में होते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसे सिर्फ उनके लिए बनाया गया था जिन्हें खुद की देखभाल करना या झुककर मोजे पहनना मुश्किल हो जाता था। छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है उनके लिए ये काफी मददगार साबित होती है। वहाँ की स्ट्रीट पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ बैठने के लिए बेंचेस मिलेंगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ सब लोग सिर्फ बेंचेस को देखने जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर ऐसी बेंचेस हैं जो ह्यूमन बॉडी टाइप के शेप में बनी हुई हैं। मतलब इन्हें बैठने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन देखने में इतनी अजीब लगती है कि कोई इस पर बैठने की हिम्मत ही नहीं करता। यहाँ पर लोग बस इन्हें देखने और फोटो क्लिक करने आते हैं। इनके पास इतनी हाई टेक, स्मार्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बेंचेस हैं, लेकिन ये बेंच बनाने का रीजन आज तक किसी को नहीं पता। जापान में 4th क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होते, न किसी को कम मार्क्स मिलते हैं, न कोई रिजल्ट आता है, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट मानती है कि छोटे बच्चों को पहले इंसान बनाना जरूरी है, इंजीनियर या डॉक्टर बाद में बना लेना। मतलब पहले 4 साल सिर्फ उन्हें एक चीज सिखाई जाती है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना और डिसिप्लिन में रहना। और ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ के स्कूलों में कोई क्लीनर्स नहीं होते, बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं और खुद अपने टॉयलेट्स मेंटेन करते हैं। हाँ, वहाँ के कैंटीन में खाना एकदम फ्रेश मिलता है, लेकिन बच्चों को अपना खाना खुद परोसना पड़ता है और फिर सबके साथ बैठकर खाते हैं। और हमारे यहाँ 4th क्लास तक सिर्फ ABCD, 9 का टेबल और दूसरों की पेंसिल चुराना, यही सब हरकतें होती थी। डिसिप्लिन का लेसन ये कभी किसी लेसन में आया ही नहीं। बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में बताओ कौन सा फैक्ट तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और अगर आपको ये नहीं पता कि इन फेमस विलन को आवाज किसने दी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है।